श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको एक ऐसी बूटी के बारे में बताएंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि जब इंसान इसको खा लेता है तो कुछ देर के लिए गायब हो जाता है। आप सबके बीच में खड़े हों और आपको कोई देख ना पाए तो आप कहेंगे या तो ये फिल्मी बातें हैं या फिर किसी जादूगर का दावा है। अमर होने से ज़्यादा लोगों में गायब होने की तमन्ना है। जिसने भी मिस्टर इंडिया फिल्म देखी होगी वो जानता है इसके ऐसे भी फायदे हो सकते हैं। गायब या अदृश्य होकर मनुष्य की प्राचीन अभिलाषा रही है, जिसके लिए समय समय पर तरह तरह के प्रयोग होते रहे हैं। इसके लिए कई सिद्धांत गढ़े गए हैं। हालांकि अभी तक अदृश्य होने का कोई पुख्ता फॉर्मूला विकसित नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका सहित दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च में लगे हुए हैं ताकि हजारों अदृश्य मानवों से जासूसी करवाई जा सके और दूसरे देशों में अशांति फैलाई जा सके। हो सकता है आने वाले समय में नैनो टेक्नोलॉजी से यह संभव भी हो। वेद, महाभारत और पुराणों में ऐसी कई कथाएं हैं जिसमें कहा गया है कि देवता अचानक प्रकट हुए और फिर अंतर्धान हो गए, अर्थात गायब हो गए। हनुमान जी के बाद भगवान कृष्ण के पास यह विद्या थी, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई नुस्खा है जिसके माध्यम से हम गायब हो सकते हैं, भले ही थोड़े समय के लिए सही, लेकिन गायब होने का मजा तो डेफिनेटली आएगा। हालांकि हम जो बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। आजमाया तो खैर मैंने पर्सनली नहीं है, लेकिन जानते ज़रूर हैं कि एक ऐसी बूटी होती है जिसे मुंह में रखने के बाद आदमी गायब हो जाता है। जब तक वो बूटी मुंह में रखी रहती है या गल नहीं जाती तब तक व्यक्ति गायब रहता है। कहा जाता है कि आयुर्वेद में भी गायब होने की जड़ियों के संबंध में लिखा हुआ है। एक ऐसी बूटी बनाई जाती है जिसको खाने से जब तक उसका असर रहता है तब तक व्यक्ति गायब रहता है। भारत के हिमालयन राज्यों में ऐसी धारणा है कि जड़ी बूटियों के माध्यम से एक ऐसी गोली बनती है जिसको मुंह में रखने से व्यक्ति तब तक के लिए अदृश्य हो जाता है जब तक कि उस गोली का असर रहता है। पलाश पलाश अक्सर पीला और सिंदूरी होता है, लेकिन सफ़ेद पलाश बहुत ही दुर्लभ माना गया है। लोगों का मानना है कि जो फूल है वो चमत्कारी होता है। लोग इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ घर लाकर पूजन कक्ष में स्थापित करते हैं। तंत्र शास्त्र में इस वृक्ष के फूल से यंत्र बनाने का प्रयोग बताया गया है जो धन लक्ष्मी के लिए कारगर बताया गया है। जिस किसी के घर में सफ़ेद पलाश या लक्ष्मणा का पौधा होता है वहाँ धन वर्षा होना शुरू हो जाता है। जिंदगी भर किसी भी प्रकार से धन दौलत आदि की कमी नहीं रहती है। दोनों ही पौधे के आयुर्वेदिक और तंत्र शास्त्र में कई और भी चमत्कारिक प्रयोग बताए गए हैं। पलाश के फूल को टेसू का फूल कहा जाता है, इसे ढाक भी कहा जाता है और ये बसंत ऋतु में खिलता है। पलाश 3 प्रकार के होते हैं, एक वह जिसमें फूल उगते हैं और दूसरा वह जिसमें पीले फूल लगते हैं और तीसरा उसमें जिसमें लाल नारंगी फूल लगते हैं। माना जाता है कि सफ़ेद पलाश के फूल की एक गुटिका बनती है जिसे मुंह में रखने के बाद आदमी तब तक गायब रहता है जब तक कि गुटिका पूर्णतः गल नहीं जाए। तीनों ही तरह के पलाश के कई चमत्कारी गुण हैं। माना जाता है कि सफ़ेद पलाश के पत्तों से पुत्र की प्राप्ति की जा सकती है, जबकि इसके पौधे के घर में रखने से धन और समृद्धि बढ़ती है। पलाश के पत्ते, डंठल, फली और जड़ तक का बहुत ज़्यादा महत्व है। पलाश के पत्तों का उपयोग ग्रामीण दोने पत्थर बनाने के लिए करते हैं, जबकि इसके फूलों से होली के रंग बनाए जाते हैं। हालांकि इसके फूलों को पीसकर चेहरे में लगाने से चमक बढ़ती है। यदि यह कल्पना लगातार की जाए तो फिर हो सकता है कि आने वाले दिन में ये प्रयोग सफल हो जाए, जहाँ पे लोग दिखना बंद हो सकते हैं कुछ वक्त के लिए। कल्पना यह भी की जा सकती है कि शरीर पारदर्शी कांच के समान बन गया हो या उसे सूक्ष्म शरीर ने ढक लिया हो। अब ये सब धारणा शक्ति का खेल है। भगवान शंकर तो कहते हैं कि कल्पना से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, कल्पना की शक्ति की पहचान है। तो ये पलाश के फूल से ही वो बूटी बनती है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।